शहबाज गिल को घसीटा गया, ना ही तशद्दुद किया गया। शहबाज गिल के ड्राइवर के तशद्दुद का दावा भी झूठा निकला। सीसीटीवी फुटेज ने पोल खोल दिया। फुटेज में यूनिफॉर्म पहने इस्लामाबाद पुलिस एहलकारों और पुलिस मोबाइल वैन को देखा जा सकता है। एहलकारों ने शहबाज गिल को गाड़ी से बाहर आने का इशारा किया। बाहर न आने पर गाड़ी का शीशा तोड़कर गाड़ी के दरवाजे खोले गए। शहबाज गिल को उतरकर पुलिस एहलकारों के साथ चलते हुए दूसरी गाड़ी में जाकर बैठते देखा जा सकता है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने दावा किया था कि शहबाज गिल को उठाने वाले बगैर नंबर प्लेट की गाड़ी में और वर्दियों के बगैर थे। नहीं मालूम वो प्राइवेट लोग थे या कौन थे। उन्होंने ड्राइवर पर तशद्दुद किया। शहबाज गिल को घसीट कर गाड़ी से निकाला गया। मुझे भी तशद्दुद किया, ये मेरी हालत देख रहे, मेरी गर्दन देख रहे। तो उसके बाद फिर उनको भी हथकड़ियाँ डाली, मुझे भी इन्होंने काफ़ी जख्मी किया है, मुझे भी काफ़ी चोटें ये लगी है। तो उनको घसीटा गया है, खींचा गया है। 15 से 20 गाड़ियाँ थी बगैर नंबर प्लेट की। मेरे ऊपर भी उन्होंने तशद्दुद किया है। फिर उसके बाद मुझे रोक के मुझे क्लाशनकोप यहाँ मारे, बैग पे के मोबाइल दो, उसका डेटा दो। उनको उतारे लाते उनको भी मारी है, कड़िया पहना दी है कि जैसे ये कोई कत्ल करके आ रहे या कोई ऐसे जुर्म किया हुआ। शहबाज गिल के ड्राइवर पर किसी किस्म का तशद्दुद नहीं किया गया। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि शहबाज गिल के उतरने के बाद ड्राइवर ने आराम से गाड़ी साइड पर लगाई। ड्राइवर के बयान में भी तजाद बेनकाब। पहले ड्राइवर ने गाड़ी के साथ खड़े अपनी गर्दन पर जख्म दिखाए। ड्राइवर ने हाथ पर चोट का जिक्र नहीं किया। फिर दूसरी वीडियो बनवाई। ड्राइवर ने हाथ पर पट्टी भी बांध ली, बयान भी बदल लिया। ड्राइवर ने गर्दन के जख्म की बात नहीं की। दावा किया कि उसे क्लाशनकोफ के बट कमर पर मारे गए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल गद्दारी के मुकदमे में गिरफ्तार। थाना कोसार में जिला इंतजामिया की मुद्दत में दर्ज मुकदमे में पुलिस की कार्रवाई। शहबाज गिल पर इल्जाम है कि उन्होंने इदारों के खिलाफ बयानबाजी की, इदारों के खिलाफ बगावत पर उकसाया, लोगों को रियासत के खिलाफ उकसाया, इंतशार फैलाया। FIR में कहा गया है कि शहबाज गिल ने मुल्क और फौज में बगावत कराने, मुल्क की इदारों के खिलाफ जंग पर उकसाने और जंग पर मायल करने की भरपूर कोशिश की। FIR के मतन के मुताबिक शहबाज गिल के बयान का मकसद फौज के खिलाफ अवाम में नफरत फैलाना और साजिश करना था कि फौज में मुख्तलिफ ग्रोह बन जाएं। इस तरह फौजी जवानों को अपने अफसरान का हुक्म न मानने की तरगीब देना था। मुल्ज़िम ने सोच समझ कर इंतशार फैलाने के लिए ये बयान दिया कि फौज को कमज़ोर और तकसीम किया जा सके। शहबाज गिल ने फौज में बगावत पर मबनी बातें ARY न्यूज़ पर की थी। शहबाज गिल के खिलाफ बगावत के मुकदमे की समाअत सिविल अदालत में की जाए या कोर्ट मार्शल किया जाए। आला हुकूमती हल्कों में मुशावरत। ज़राए के मुताबिक बाज़ हुकूमती हल्कों की राय में पाक फौज के खिलाफ बगावत पर कोर्ट मार्शल का यह फिट केस है। हुकूमत अदालत में इस पर पोजीशन ले सकती है। वज़ारत दिफा की जानिब से इस्तरार किया जा सकता है कि शहबाज गिल बगावत केस कोर्ट मार्शल की कानूनी हदूद में आता है। हुकूमत का बाज़ाब्ता तस्दीक या तरदीद से इनकार। इमरान खान ने इदारे में तकसीम करने की कोशिश की है। PTI वाले बड़ी गलती कर बैठे हैं, उन्हें संगीन नताइज भुगतना होंगे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, आज अदालत में तमाम सबूत पेश करेंगे। ARY चैनल के साथ मिलकर बाकायदा साजिश की गई, जिसमें कई किरदार हैं। इन किरदारों की हकीकत मज़ीद तहकीकात के बाद सामने आएगी। एक साजिश के तहत ये बयानिया बनाया गया। ये स्क्रिप्ट इमरान खान की ज़ेर सदारत मीटिंग में बनाया गया। शहबाज गिल ने TV पर बयान में ख़ास तौर पर रैंक्स को पुकारा और उन्हें मुखातिब किया। कहा गया कि आपका ज़मीर है, आप जानवर नहीं हैं। इदारे के रैंक्स एंड फाइल में बगावत की कोशिश की गई। फवाद चौधरी की भी ड्यूटी लगी थी कि वो इस झूठे बयानी को आगे बढ़ाएं, लेकिन वो बीच से निकल गए। शहबाज गिल के पीछे कौन कौन लोग हैं और ARY के चैनल के पीछे कौन कौन लोग हैं, इसकी तहकीकात ज़रूरी है। ये बात साबित हो गई है कि सानिया लसबेला के बाद सोशल मीडिया पर चलने वाली मनफी मुहिम के पीछे PTI है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा है कि शहबाज गिल को गिरफ्तार नहीं, अगवा किया गया, वारंट दिखाए बगैर गिरफ्तार किया गया, सफाई का मौका नहीं दिया गया।
अगर शहबाज गिल ने कुछ गलत किया था तो पहले सफाई का मौका देते, अगर वो सफाई पेश करने में नाकाम रहता तो गिरफ्तार करते। ऐसा तो किसी बनाना रिपब्लिक में भी नहीं होता। हमारे साथ 25 मई को भी यही किया गया। ये हकीकी आज़ादी की जंग है, इसके लिए गिरफ्तारी तो बहुत छोटी चीज़ है। जान भी देनी पड़ी तो देंगे, किसी भी किस्म की कुर्बानी देने को तैयार है। फैसला कर लिया, अब लड़ेंगे। ये सियासत नहीं, जहाद है। फहद हुसैन आप एक गीदड़ है, हमारी गवर्नमेंट आने दो, पुत्र जे स्त्री ना फेरी तो फिर दसी। आओ गुलाम साहब, शहबाज गिल आपको नहीं छोड़ेगा। मैं आपकी कबर पे भी आके प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करूंगा। जैसे हुकूमत बनती है, शख्स के स्टार्स उतारें, जबरी रिटायर करें, इन्हों ऐसा रंदा फेरो के दे उत्ते कोई शहर ना रुके। हमारे पंजाब में जब किसी खातून का शौहर फौत हो जाता है तो उसको कहा जाता है। आपके शहबाज शरीफ साहब का फोन ही अगर सामने रख दें आपके और उसका डाटा रख दें तो आपके कानों से नहीं कहीं और से भी धुआं निकलेगा। बात सुनना नेशनल टेलीविजन पे आकर पहले बिकता है, बात करता है, फिर तू सियासी। एक मोहतरमा है ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਟੋਟਿਆਂ ਦਾ ਟੋਟੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੋਰਾਂ ਤੇ ਮੁਕੀਆਂ ਵੀ ਖਾਧੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਟੋਟੇ ਵੇਖਣ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਲੁਕ ਛੁਪ ਕੇ ਟੋਟੇ ਛੋਟੇ ਵੇਖਦੇ ਸਾਂ। ਹੁਣ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਮ तरीके ना टोटे छड़े जाते हैं। अब आप हमारे कपड़े, अंडरवेयर, बनियाने उतार दें ताकि पता चले लोगों का कि आपका शौक क्या है देखने और दिखाने का। इमरान खान के करीबी साथी और तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल लोगों पर कीचड़ उछालते आए हैं, सहाफियों से गालम गलौज करते रहे हैं, बेहुदा अंदाज में घटिया जुमलेबाजी कर चुके हैं, ब्यूरोक्रेट्स और पुलिस अफसरान को धमकियां देते आए हैं। शहबाज गिल सियासतदानों के खिलाफ नाजेबा बातें और जाती हमले कर चुके हैं। इमरान खान ने पार्टी की सीनियर लीडरशिप का इजलास आज बनी गाला में तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक मरकजी क़यादत के साथ पंजाब के अहम रहनुमाओं को भी इजलास में बुलाया गया है। 13 अगस्त के लाहौर जलसे समेत मजबूती सियासी सूरत हाल और आइंदा का लाएअमल भी तय किए जाने का इम्कान है। पीटीआई रहनुमा परवेज खटक ने कहा है कि महज़िब जमहूरी मुआशरे में शहरियों की मावराए कानून पकड़ धकड़ की कोई गुंजाइश नहीं। फौज पर हमले करने वाले आज हुक्मरान हैं, जिसने भी फौज पर हमले की कोशिश की है उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जाएं। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि हुकूमत फस्तायद की तमाम हदें पार करती जा रही है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि इक़्तिदार से महरूमी ने इमरान को पागल कर दिया है। इख्तलाफ करना हक है, मगर इदारों पर हमला करना, बगावत की तरगीब देना खुली मुल्क दुश्मनी है। पाक फौज को टारगेट करके इमरान खान और उसके हवारी पाकिस्तान के दुश्मन एजेंडे पर काम कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर ख्वाजा साद रफ़ीक ने कहा कि फॉरेन फंडेड पीटीआई के फॉरेन स्पॉन्सर्ड फितना इमरानिया का खुफिया बैरूनी एजेंडा सामने है। मुल्क की मईशत की तबाही, आलमी तनहाई, रियासती इदारों की बेतौकीरी, कौम में नफरत की लकीरें खींचना प्रोजेक्ट इमरान का यही मकसद था। डॉक्टर इसरार अहमद और हकीम सईद दुरुस्त थे। साद रफ़ीक ने कहा कि इनकी लंबी ज़बानों को लगाम देना और शैतानी दिमागों का इलाज करना होगा। वज़ीर आला पंजाब परवेज लाई ने कहा है कि अफवाज पाकिस्तान सरहदों की हिफाजत की ज़ामिन और हमारा फ़ख्र है। फ़ौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुल्क दुश्मनी कर सकता है। नून लीग वाले गलत और बेबुनियाद प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। इमरान खान, तहरीक इंसाफ और हम अफवाज पाकिस्तान के साथ हैं। किसी को भी फ़ौज का नाम बदनाम करके सियासी मकासद हासिल करने नहीं देंगे। नून लीग के मीडिया सेल से झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा है कि इमरान खान और उनके हवारियों का एजेंडा पाकिस्तान के खिलाफ है। वो मुल्क के अहम इदारों के खिलाफ दिन रात घिनौनी साजिशों में मसरूफ़ हैं। शहबाज गिल ने जो कुछ टीवी पर बैठकर कहा, इमरान खान के कहने पर कहा है। इमरान खान जंग और जहाद के नाम पर अवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। सईद गनी बोले, इमरान न्याजी पाकिस्तान के लिए सिक्योरिटी रिस्क बन चुका है। इमरान न्याजी मुल्क की इदारों को तबाह करने के मिशन पर है।
तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान हाथ से इक़्तिदार निकलने के बाद से इदारों को निशाने पर लिए हुए हैं। मुतादिद अवामी इज्तिमात में इदारे के न्यूट्रल होने पर खुली तनकीद करते रहे हैं। मुतादिद बार वो कह चुके हैं कि न्यूट्रल तो जानवर होता है, इंसान कभी न्यूट्रल नहीं होता, उसे आपके साथ होना होता है। मेरा नाम परवेज़ गुलाम रसूल है। मैंने लाशऊरी तौर पर और गलती से अपने मुल्क और अपने मुल्क की अजीज़ आर्मी के ऊपर गलत ट्वीट्स की, और ये सब मेरे अपने तौर पे नहीं किया। असल में मैं मौजूदा तौर पे खान साहब की तकरीरें सुनकर और पीटीआई की मीडिया सेल की मौजूदा जो ट्वीट्स पर ट्रेंड्स चल रहे हैं, उन ट्रेंड्स को पढ़कर उनसे यानी उनके इन्फ्लुएंस में आकर मैंने इस तरह की ट्वीट कर दी। और मुखालिफ ट्वीट करने वाले पीटीआई कारकुन परवेज़ गुलाम रसूल को भी अपनी गलती का एहसास हो गया। कहा कि वो इमरान खान की तकरीरों और मीडिया सेल के ट्रेंड से मुतासर हुआ। पीटीआई मीडिया सेल के ट्रेंड देखकर फौज और आर्मी चीफ के खिलाफ पोस्ट कर दी। उसे संगीन गलती का एहसास हो गया। वो माज़रत खा है, उसे कुर्बानियाँ देने वाली फौज और आर्मी चीफ बेहद अजीज़ है। इससे पहले जुमे को भी पाक फौज के खिलाफ मनफी मुहिम चलाने के बाद अपने रवैये पर शर्मिंदगी का इजहार करने वाले नौजवान का बयान सामने आया था। मुनीब कियानी ने कहा था कि वो इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन का सीनियर डिप्टी कन्वीनर रहा। तस्दीक के बगैर झूठे और तौहीन-नामे ट्वीट किए, अपने रवैये पर शर्मिंदगी का इजहार भी किया था। मेरा नाम मोहम्मद मुनीब कियानी है। मैं पीटीआई आईएसएफ इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन का सीनियर डेप्यूटी कन्वीनर रहा हूँ 2 साल के लिए। और कल मैंने 2 ट्वीट्स किए, एक सबीना कियानी पेज था और एक इमरान रियाज खान पेज था, जिनसे मैंने ये सारी इन्फॉर्मेशन लेके जो ट्वीट मैंने जनरेट किया, और वो मेरी बहुत बड़ी गलती थी। रहनुमा पीटीआई शहबाज गिल के बयान के बाद पैदा सूरत हाल पर सीनियर तज्जियाकार और एंकर पर्सन हामिद मीर ने कहा है कि शहबाज गिल का बयान आर्टिकल 17 और 19 की खिलाफ वर्जी है। अंसार अब्बासी का कहना है कि शहबाज गिल जिस हद तक गए उसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। दुख इस बात का है कि पीटीआई की सीनियर क़यादत ने बयान की बरवक्त मज़म्मत नहीं की। शाहज़ेब खानज़ादा ने कहा कि तहरीक इंसाफ के लोगों को लगता है कि उन्हें छुआ भी नहीं जा सकता, लेकिन गिरफ्तारी मसले का हल नहीं, मुकदमा दर्ज होना चाहिए, ट्रायल होना चाहिए। मुनीर फारूक का कहना था कि इमरान खान और पूरी जमात को अपनी पोजीशन क्लियर करनी चाहिए थी। एफआईआर दर्ज हो तो गिरफ्तारी तो होगी। जुर्म साबित होने पर शहबाज गिल को 7 साल तक सजा हो सकती है। तज्जियाकार अतर काज़मी बोले कि शहबाज गिल की गिरफ्तारी हुकूमत का सियासी इंतकाम लगती है। मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात को मुल्की इदारों का मुखालिफ बनाकर पेश करने से सियासी कशीदगी बढ़ेगी। पीटीआई लीगल टीम के रुकन फैसल चौधरी ने कहा है कि शहबाज गिल से अभी तक उनकी मुलाकात नहीं हुई, वो थाना कोहसार में मौजूद नहीं। थाना कोहसार से एफआईआर की कॉपी मिल गई है। एफआईआर देखकर कानूनी निकात देखेंगे और मुकदमा खारिज करने की दरख्वास्त है। अमरीकी रियासत न्यू मैक्सिको में 4 मुसलमानों का कत्ल, एक अहम मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। 51 बरस के मोहम्मद सैयद को इब्तदाई तौर पर आफ्ताब हुसैन और मोहम्मद अफजल के कत्ल में मुलव्विस करार दिया गया। शुबा जाहिर किया गया कि उसी ने दीगर 2 मुस्लिम शहरियों को भी कत्ल किया है। मुलजिम के घर पर छापे शवाहिद जमा कर लिए गए। मुलजिम की गिरफ्तारी मुस्लिम कम्युनिटी की मदद से की गई। न्यू मैक्सिको में कत्ल किए गए नईम और अफजल हुसैन का ताल्लुक पाकिस्तान, जबकि आफ्ताब हुसैन और मोहम्मद अहमदी का ताल्लुक अफगानिस्तान से था। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में आज बारिश का इम्कान। बारिश का सिलसिला 14 अगस्त तक जारी रह सकता है। समंदर में शदीद तूफ़ानी हो सकती है। बलूचिस्तान में आज से 13 अगस्त तक मानसून के नए स्पेल से मुतालिक अलर्ट जारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में तेज़ हवा और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। अगस्त के आखिर में IMF प्रोग्राम बहाली से मैक्रो इकनॉमिक में इस्तेहकाम आएगा। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल ने कहा है कि मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम के लिए IMF की आयद शराइत पर मुकम्मल अमल दरामद कर लिया है। 10% सुपर टैक्स सिर्फ 1 साल के लिए लगाया गया है। चेयरपर्सन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, कैपिटल मार्केट शराकतदारों समेत
दीगर से मुलाकात के मौके पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मुत्तहिदा अरब अमीरात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता, दोनों रहनुमाओं के मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताल्लुकात में ताउन के फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर आज़म का अरब अमीरात की जानिब से पाकिस्तान में $1 अरब सरमायाकारी के ऐलान का खैर मकदम। अरब अमीरात के सदर का हेलीकॉप्टर हादसे में पाक फ़ौज के अफसरान की शहादत पर भी इज़हार ताज़ियत। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद ने कहा है कि उन्होंने शहबाज गिल का बयान नहीं सुना, उस पर रद्दअमल नहीं दे सकते। हुकूमत को भी बेवकूफ़ करार दे दिया, कहा कि इनका दिमाग ख़राब है, इनसे हुकूमत नहीं चल रही। पीडीएम के तर्जुमान हाफिज अब्दुल्ला ने कहा है कि निजी टीवी पर शहबाज गिल के बयान से वाज़ेह हुआ है कि वो फ़ौज को इदारे के सरबराह के खिलाफ बगावत पर उकसा रहे हैं। ये शहबाज गिल का ज़ाती बयान नहीं बल्कि इमरान न्यासी और पीटीआई का बयानिया है। शहबाज गिल के बयान के बाद इमरान खान समेत पीटीआई के किसी जिम्मेदार ने मजम्मत तक नहीं। वफाकी वज़ीर आबी वसाइल खुर्शीद शाह ने कहा है कि शहबाज गिल समेत दीगर ट्वीट्स के पीछे इमरान खान है। फ़ौज मुखालिफ मुहिम की साबिक चीफ जस्टिस की सरबराही में इंक्वायरी कराएं, सब पता चल जाएगा। जिस तरह पीटीआई फ़ौज के खिलाफ मुहिम का हिस्सा है, ये जमहूरियत को कबूल नहीं। ऐसे लोगों के खिलाफ कानून को हरकत में आना चाहिए। इमरान इलेक्शन की बात करता है, 2 सूबों में उनकी हुकूमत है, असम्बलियाँ क्यों नहीं तोड़ता? इमरान खान सिर्फ लोगों को गुमराह करना चाहता है। सेक्रेटरी जनरल अवामी नेशनल पार्टी मियां इफ्तिखार हुसैन ने कहा है कि इमरान खान ने शहबाज गिल के लिए फ़ौरन ट्वीट किया और एक्शन लिया। पीटीआई के एमपीए मलिक लियाकत को दहशतगर्दों ने शदीद ज़ख्मी, भाई और भांजे को शहीद किया। हमले को 4 दिन हो गए, इमरान खान ने एक लफ्ज़ नहीं बोला। पैमरा ने कहा है कि कुछ टीवी चैनल्स रियासती इदारों के खिलाफ गलत मालूमात फैला रहे हैं। इन चैनल्स के एंकर्स और तज्जियाकार ये गलत मालूमात फैला रहे हैं। इस तरह के रुझानात रियासती इदारों के खिलाफ मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा मुहिम का हिस्सा है। ऐसा मवाद नशर करना पैमरा के ज़ाब्ता अखलाक और आला अदालतों के तयशुदा असूलों की भी खिलाफ वर्जी है। तमाम टीवी चैनल्स आला अदालतों के फैसलों और पैमरा कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद करें। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन ने कहा है कि हमने हमेशा आज़ादी इज़हार और मीडिया की आज़ादी की हिमायत की है, लेकिन डिसइंफॉर्मेशन की हर शक्ल में मजम्मत करते हैं। हुकूमत और दीगर मीडिया इदारों के साथ मिलकर डिसइंफॉर्मेशन के खिलाफ कवायद वज़ा करने के लिए संजीदगी से काम कर रहे हैं। बिलखसूस सोशल मीडिया पर डिसइंफॉर्मेशन का फैलाव आज़ाद और जिम्मेदार सहाफ़त को नुकसान पहुँचा रहा है। पीबीए के एलामे में कहा गया है कि सोशल मीडिया के जिम्मेदाराना इस्तेमाल की हौसला अफजाई करना और डिसइंफॉर्मेशन की हौसला शिकनी करना वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। डिसइंफॉर्मेशन से न सिर्फ मुल्क और इदारों को नुकसान पहुँच रहा है, बल्कि बेअमनी, अदम बर्दाश्त और अदम इस्तेहकाम को हवा मिल रही है। अफगानिस्तान में किसी ऑपरेशन में पाकिस्तान मुलव्वस नहीं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू, कहा कि एमन अल जवाहरी और उमर खालिद खुरासानी से मुतल्लिक अमरीका को मदद नहीं। कराची में यौम आशूर के जुलूस के लिए बंद सड़कों को खोल दिया गया। एम जिना रोड, सदर और अतराफ के रास्तों से कंटेनर हटा दिए गए। हज़रत इमाम हुसैन और उनके साथियों की मैदान करबला में अजीम कुर्बानी की याद में मुल्क भर में 10 मुहर्रम हराम के जुलूस, नोहा खानी और सलाम पेश। कराची में मरकजी जुलूस हुसैनिया ईरानियन खारादर पर इख्तिताम पजीर। लाहौर में निसार हवेली से बरामद होने वाला जुलूस करबला का हमेशा पहुँच कर इख्तिताम पजीर। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर और कोयटा में भी जुलूस निकाले गए। वज़ीर आज़म का पुरम यौम आशूरा पर वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह वज़ारत दाखिला, सूबाई हुकूमतों और कानून नाफिज करने वाले तमाम इदारों को
खैराज तहसीन। कहा कि अल्लाह का शुक्र है आशूरा पुरअमन माहौल में मुनक्किद हुआ। पुलिस, रेंजर समेत कानून नाफिज करने वाले तमाम इदारों के अफसरान और जवानों को शाबाश। टीम वर्क से ही पुरअमन अंदाज में ये दिन मुकम्मल हुआ है। आप सब पर फख्र है। इस्लामी ताउन तंजीम की फ़लस्तीनी इलाकों पर इसराइली हमलों की मज़म्मत। कहा कि इसराइल के जारहाना हमले में 3 फ़लस्तीनियों को कत्ल और 70 को ज़ख्मी करने का इक़दाम काबिल मज़म्मत है। OIC की नाबलिस में फ़लस्तीनियों की इमलाक और घरों को तबाह करने के इसराइली इक़दाम की भी मज़म्मत। बिजली के बिल बढ़ने पर इंग्लैंड और वेल्स में बिजली चोरी के वाक़यात में इजाफा। पुलिस को 12 माह में बिजली चोरी की 3600 शिकायत मौसूल हुई। आदाद शुमार के मुताबिक बिजली चोरी की शरह में गुज़श्ता साल की निस्बत 13% इजाफा हुआ। एनर्जी बिल्स गुज़श्ता बरस 1409 पाउंड से बढ़कर 2000 पाउंड सालाना तक जा पहुँचे हैं। अक्टूबर में एनर्जी बिल्स में मज़ीद इजाफे का इम्कान है। रिकॉर्ड 23 ग्रैंड स्लैम जीतने वाली अमेरिकी टेनिस स्टार सेरेना विलियम्स ने रिटायरमेंट का इरादा जाहिर कर दिया। सेरेना विलियम्स इस साल US ओपन के बाद टेनिस छोड़ देंगी। कहा, रिटायरमेंट का लफ्ज़ अच्छा नहीं लगता था, कभी सोचा न था कि टेनिस और फैमिली में से किसी एक को चुनना होगा। अब मेरी तरजीह अपनी फैमिली पर तवज्जो देना है। और जश्न आज़ादी में 4 दिन बाकी रह गए। मुल्क भर में तैयारियां जारी। हर शख्स पुरजोश, कौमी परचमों की बहार, बैजेस और झंडियों के स्टॉल्स।